सवाल नंबर 1, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपका विकल्प होगा ए सिंधु, बी झेलम, सी रावी, डी सोहना। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सोहना। सवाल नंबर 2, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? आपका विकल्प होगा ए 10 से 20,000 वर्ष पूर्व, बी 20 से 30,000 वर्ष पूर्व, सी 30 से 40,000 वर्ष पूर्व, डी 40 से 50,000 वर्ष पूर्व। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 30 से 40,000 वर्ष पूर्व। सवाल नंबर 3, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका विकल्प होगा ए राजस्थान, बी मेहरगढ़, सी कालीबंगा, डी देवपड़ा। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। सवाल नंबर 4, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? आपका विकल्प होगा ए चांदी, बी तांबा, सी लोहा, डी स्वर्ण। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी तांबा। सवाल नंबर 5, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? आपका विकल्प होगा ए रॉबर्ट क्लाइव, बी आर डी साहनी, सी रॉबर्ट ब्रूसफुट, डी रिजले। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट। सवाल नंबर 6, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? आपका विकल्प होगा ए काशार्पण, बी पीसो, सी दीनार, डी स्वार्शन। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए काशार्पण। सवाल नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? आपका विकल्प होगा ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी बिहार। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी गुजरात। सवाल नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? आपका विकल्प होगा ए लोथल, बी कालीबंगा, सी सुरकोतरा, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सवाल नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? आपका विकल्प होगा ए किलाक्षर लिपि, बी भावचित्रात्मक लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी आरमाइक लिपि। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भावचित्रात्मक लिपि। सवाल नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपका विकल्प होगा ए सुरकोतरा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी चन्हुदड़ो। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी लोथल। सवाल नंबर 11, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपका विकल्प होगा ए लेमलेटा, बी टेराकोटा, सी लेटेराइट, डी रायोलाइट। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी टेराकोटा। सवाल नंबर 12, हड़प्पा कालीन के स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? आपका विकल्प होगा ए चन्हुदड़ो, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी कालीबांगा। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कालीबांगा। सवाल नंबर 13, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है?
आपका विकल्प होगा ए अंगुत्तर निकाय, बी अर्थशास्त्र, सी अष्टाध्यायी, डी इंडिका। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अष्टाध्यायी। सवाल नंबर 14, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? आपका विकल्प होगा ए मत्स्य पुराण, बी वायु पुराण, सी भागवत पुराण, डी विष्णु पुराण। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी विष्णु पुराण। सवाल नंबर 15, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? आपका विकल्प होगा ए क्षत्रप समूह, बी ईशान, सी ऋतनीन, डी विशिष्ट जन। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ऋतनीन। सवाल नंबर 16, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? आपका विकल्प होगा ए सभा एवं समुदाय, बी जनसमूह एवं समुदाय, सी सभा एवं समिति, डी इक्वल्स समिति एवं समुदाय। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सभा एवं समिति। सवाल नंबर 17, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? आपका विकल्प होगा ए उर्वरा, बी चारागाह, सी खिल्य, डी स्रोता। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी खिल्य। सवाल नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? आपका विकल्प होगा ए 7वें मंडल में, बी 8वें मंडल में, सी 9वें मंडल में, डी 10वें मंडल में। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 7वें मंडल में। सवाल नंबर 19, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपका विकल्प होगा ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी श्वेताश्वर उपनिषद, डी मुंडको उपनिषद। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। सवाल नंबर 20, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है? आपका विकल्प होगा ए आलमगीरपुर, बी बहावलपुर, सी अतरंजी खेड़ा, डी कौशाम्बी। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अतरंजी खेड़ा। सवाल नंबर 21, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? आपका विकल्प होगा ए सुत्ता पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक, डी ए और बी दोनों में। ये सवाल आप लोगों के लिए है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।